नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 की दिवाली के बारे में, जो कि 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली के दिन घर से कौन सी ऐसी चीजें बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, जिन्हें फेंकने से मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ सकती है। दिवाली का ये महापर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज के साथ। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ेगा, जबकि काली चौदस या नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर रविवार को होगी, जिसे अभ्यंग स्नान के नाम से भी जाना जाता है। फिर 20 अक्टूबर सोमवार को मुख्य रूप से दीपावली का लक्ष्मी पूजन होगा। अमावस्या तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत, स्नान तथा दान भी इसी दिन किया जाएगा। हालांकि अगर आप चाहें तो सोमवार को भी अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसी के साथ दिवाली के उत्सव की समाप्ति हो जाएगी। अब आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के बारे में विस्तार से। इस बार अमावस्या 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक अमावस्या पर जब प्रदोष काल में अमावस्या तिथि व्याप्त हो, तभी दिवाली मनाना सबसे शुभ होता है। इस वर्ष अमावस्या 2 दिनों की है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त रहेगी, इसलिए मुख्य पूजन 20 अक्टूबर को ही किया जाएगा। अधिकांश लोग इसी दिन उत्सव मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग उदय तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर को भी मना सकते हैं। कभी कभी 2 दिनों की तिथि होने पर लोग दोनों दिनों में पूजा करते हैं, जो घर में दोगुना आशीर्वाद लाता है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन और काली माता की आराधना प्रदोष काल में की जाती है, जो सोमवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे जीवन मंत्र चैनल का उद्देश्य है आपको ऐसे ज्ञानपूर्ण और उपयोगी टिप्स देना जो आपके जीवन को सुखमय बनाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। अब आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले घर की सफाई कैसे करें, ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे और मां लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिले। घर में धन, वैभव, सुख और शांति का वास हो, क्योंकि ये सब होने से हमारा जीवन खुशहाल बनता है। अगर घर में दरिद्रता हो तो दुख बढ़ता है, इसलिए दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के हर संभव उपाय अपनाएं। लोग अक्सर सफाई में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि कुछ पवित्र चीजें घर से बाहर फेंक देते हैं, जिससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आप भी सफाई कर रहे हैं तो इन चीजों को भूल कर भी न फेंकें। इससे पहले एक महत्वपूर्ण टिप: दिवाली से 5 दिन पहले घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह अंकित करना शुरू कर दें। ये चिन्ह घर के अंदर की ओर होने चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी सीधे आपके घर में प्रवेश करें और आशीर्वाद दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां लक्ष्मी जी के चरण पादुका बनाए जाते हैं, वहां उनका आगमन निश्चित होता है। आप इन्हें रंगों से, बेसन से या बाजार से उपलब्ध चिन्हों से बना सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य द्वार की सजावट की। दिवाली पर मुख्य द्वार पर आम और केले के पत्तों से तोरण बनाएं और लटकाएं। ये पत्ते मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए शुभ माने जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी अवश्य घरों में आती है, चाहे आप पूजा करें या न करें। लेकिन अगर पूजा न हो तो वे वापस लौट जाती है। कुछ ऐसी आदतें या वस्तुएं हैं जो उन्हें आने से रोकती है। उदाहरण के लिए, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल, फटे कपड़े या झाड़ू न रखें, क्योंकि ये चीजें मां लक्ष्मी को रोकती है। दिवाली पर घर के आसपास गंदगी न छोड़े, वरना मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। किसी को चमड़े की वस्तु उपहार में न दे, इससे वे नाराज होती है। पूजा में सफेद फूलों का कम प्रयोग करें, लेकिन अपराजिता या कमल के फूल चढ़ाएं, जो उन्हें प्रिय है। रंगीन गुलाब ही अच्छे हैं। अगर कोई गरीब या जरूरतमंद दरवाजे पर आए तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं,
क्योंकि मां लक्ष्मी किसी भी रूप में परीक्षा ले सकती है। अब मुख्य विषय पर आते हैं। सफाई में भूलकर भी इन 5 चीजों को घर से बाहर न फेंकें। वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर मां की कृपा प्राप्त करें। हमारे जीवन मंत्र चैनल पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। मैं खुद दिवाली पर मंत्र जाप और साधना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दर्शकों की गरीबी दूर हो, जीवन सुखमय बने। अब जानिए वो 5 चीजें। पहला, शंख और कौड़ी। ये मां लक्ष्मी के प्रतीक है। अगर पूजा सामग्री में पुराने मिले तो उन्हें पवित्र स्थान पर रखें, फेंके नहीं। इन्हें फेंकना मां को फेंकने जैसा है, जिससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। दूसरा, झाड़ू। झाड़ू मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। अमावस्या पर इसे न फेंके, क्योंकि ये लक्ष्मी प्राप्ति का दिन है। पुरानी झाड़ू छिपाकर रखें और दिवाली बाद फेंके। तीसरा, लाल कपड़े। ये सौभाग्य के प्रतीक है। अलमारी में मिले तो रखें, फेंके नहीं, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी का प्रिय है। चौथा, पुराने सिक्के। ये भी लक्ष्मी स्वरूप है। इन्हें फेंकना मां का अनादर है। पांचवा, मोरपंख। ये शुभ है, भगवान कृष्ण को प्रिय। मिले तो उत्तर दिशा में लटकाएं, जहां कुबेर देव का वास है। दिवाली पर मोरपंख खरीदकर इत्र लगाकर रखें, घर धन से भर जाएगा। हमारे जीवन मंत्र चैनल आपको ऐसे रहस्य बताता है जो जीवन बदल सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो कमेंट में बताएं और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी का जीवन संवर सकता है। दिवाली पर राहु केतु प्रभावी होते हैं, इसलिए कर्ज न लेन दे, वरना दरिद्रता आती है। मां लक्ष्मी को मिश्री का टुकड़ा भी चढ़ाएं, वे प्रसन्न होती है। छलकपट से कमाया धन से पूजा न करें, वरना क्रोधित होती है। लक्ष्मी गणेश मूर्ति के साथ सरस्वती माता की भी पूजा करें। मूर्ति टूटी न हो, पूजा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, सफेद या काला नहीं। लाल रंग से घर अन्नधन से भरता है। हरा नारियल न चढ़ाएं, झटा वाला चढ़ाएं। नाशपाती फल न चढ़ाएं, क्योंकि ये नाश का प्रतीक है। अक्षत, चावल पूरे चढ़ाएं, टूटे नहीं। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मदद करने से भगवान मदद करते हैं। इस साल अमावस्या 2 दिनों की है, जिससे भ्रम है, लेकिन प्रदोष व्याप्ति अनुसार 20 अक्टूबर मुख्य है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, दुनिया भर में मनाया जाता है। 5 दिनों का उत्सव। धनतेरस से शुरू। पूजा में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की आराधना। घर साफस जाए, क्योंकि मां लक्ष्मी साफ घर में वास करती है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी का लिखें और लाइक करें। अब बात बासी रोटी के उपाय की। दिवाली से पहले बासी रोटी का उपाय करें, गरीबी दूर होगी, पैसा आएगा। शास्त्रों में बासी रोटी को व्यर्थ न फेंकने को कहा गया है। ये लक्ष्मी बुलाने का सरल तरीका है। जहां पशु पक्षियों का सम्मान, वहां दरिद्रता नहीं। जीवन की रुकावटें ऊर्जा से जुड़ी है। बासी रोटी चुंबक की तरह काम करती है। अब बताता हूं विभिन्न उपाय। कर्ज मुक्ति के लिए शनिवार रात रोटी पर सरसों तेल लगाकर सिरहाने रखें। सुबह काले कुत्ते को खिलाएं। धन के लिए शुक्रवार या सोमवार रात रोटी पर घी लगाकर सुबह गाय को खिलाएं। व्यापार वृद्धि के लिए बुधवार रात रोटी पर गुड़ रखकर सुबह कौवे को दें। नौकरी तरक्की के लिए रविवार रात रोटी पर दूध छिड़ककर सोमवार सुबह सफेद गाय को खिलाएं। घर शांति के लिए रोटी टुकड़े कर पक्षियों को दें। शत्रु नाश के लिए मंगलवार रात रोटी पर सिंदूर लगाकर सुबह कुत्ते को खिलाएं। बीमारी दूर के लिए शनिवार रात सिरहाने रखकर सुबह गाय को खिलाएं। शादी के लिए 11 रोटियां भगवान को अर्पित कर कुत्तों को दूध मिलाकर खिलाएं। स्वास्थ्य के लिए रविवार रात रोटी, सोमवार सुबह सफेद गाय को। संतान के लिए गुरुवार रोटी पर गुड़ रखकर गाय को। तंत्र मंत्र से मुक्ति के लिए शनिवार रोटी सरसों तेल से भिगोकर सिरहाने रखकर सुबह काले कुत्ते को। दरिद्रता मुक्ति के लिए अमावस्या रात रोटी पानी के साथ
द्वार पर रखकर सुबह गाय को रोटी और पीपल को पानी। ये उपाय श्रद्धा से करें, जीवन बदल जाएगा। अब अंत में बात करते हैं मंदिर में रखे हुए प्रसाद जल की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जल देवताओं की कृपा से पवित्र होता है। इसे सही तरीके से ग्रहण करने से स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि मिलती है। इसे कभी व्यर्थ न बहाएं, बल्कि पौधों में डालें या पिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। इस वीडियो के माध्यम से हमारे जीवन मंत्र चैनल आपको ऐसे ज्ञान देता है जो आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग लाभान्वित हो, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।